एंड फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, मैंने इंग्लिश चालीसा का पूरा क्लास मैंने पूरा कि इंग्लिश चालीसा मैंने बताया था कि मात्र 28 पेज का पीडीएफ है भैया, और आपको 60 में से 40 प्लस इजीली इंग्लिश चालीसा से बन जाएगा। कहीं कोई भटकने का आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जितना दे रहे हैं उतना केवल कवर करते रहिए। विजेता बैच में नोट्स प्रोवाइड कर चुका है, कर दिए इसका, वो आप निकलवा लीजिए आराम से, और मेरा लेक्चर बस आराम से करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे भैया? टारगेट के बुक से करना है, और अपना प्रैक्टिस सेट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, उससे प्रैक्टिस करना है। तो भैया जितना दिया जा रहा है उतना केवल करते रहिए, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको जितना दिया जा रहा है उतना केवल फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप चलिए, मैं आज उसी सिलसिला में 9 चैप्टर खत्म हो चुका है, आज 10वां लेकर आया और मात्र 12 क्लास है। मात्र 12 क्लास कर लीजिए, ग्रामर का आपका टेंशन दूर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, आज ये सबसे पहले पढ़ना है भैया प्रीपोजिशन। देखिए, समझिए मेरे बात को भैया, इस चैप्टर से कभी कभी 5 से 7 नंबर इसका वेटेज है। अगर हम कहते हैं अगर इस चैप्टर से अगर आपका 7 नंबर जो पूछेगा ना, तो भाई मुझे झूठ बोलने की कोई बिल्कुल अथी नहीं। मैंने आपको पहले बार जितना बात बोला सब सत्य बोल रहे हैं, और सब अभी बात बोलूँ सही बोल रहा हूँ। 7 नंबर अगर पूछ रहा है तो आपसे 5 नंबर बन जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर 4-5 नंबर बन जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर नहीं बने। क्यों भैया? अगर हम पढ़ रहे तो क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई, ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, या मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, या मुझे आपको पता है कि मेरा ऑफलाइन भी मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है। स्टूडेंट को सबसे पहले हम कहते हैं कि सबसे पहले आपको एग्जाम ये क्वेश्चन ये सब अगर इस चैप्टर आए ना, तो आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर पहले ई वाला क्वेश्चन खोजिएगा, गारंटी है हर एक साल अगर 7 को 5 को 7 को पूछता है ना, तो 3 गो बस रहबे करता है, 3 गो। तो 3 इसीलिए बोले, और एक आध गो और एक्स्ट्रा आ जाए तो ट्रेन पर मालूम करता है कि कितना क्वेश्चन आया, तो वही 5-6 4-5 बना सकते हैं। सबके चक्कर में नहीं रहिए कि हमको बनाना ही बनाना है, गलती ना करके आना है। हम जब खुद 49 नंबर करके आए तो दिमाग से काम करके आए, और आपको भी पूरा 50 में 50 करके आना है, ठीक ना। मेरा भी भाई एक मिस्टेक गलत हो गया, वो कुछ ग्रामर व्याकरण गलत, ग्रामर बुक का गलत नहीं हुआ था, वो एक अलग क्वेश्चन था, वो गलत हुआ था, ठीक ना। आपको पूरा करना है। तो चलिए भैया, वही लिख दिए हुए हैं। देखिए, प्रीपोजिशन 2 प्रकार के होता है, एगो फिक्स वाला है, एगो जो फिक्स नहीं होता है। अपना भाषा में लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। यह टॉपिक से जो कुछ फिक्स भी आई है उसे याद कर लीजिए, बाकी तो एग्जाम में छोड़कर आना ही बेहतर है, क्योंकि इसका रूल्स थोड़ा लेंदी है और ज़्यादा होता है, तो इसलिए, ठीक ना। तो आपको पता लगेगा कि भैया टू के प्रयोग यहों होइ छै, तोरा पते नहीं रहतो, ओहि लागी सब छोड़ दा। जे हम तोरा लिखा दै छियो, एकरा तू दिन रात रट के जा। अगर ये सब तोरा मिलतो ना, समझिया कि ये सब फिक्स है। सुना, नीचा जाइए ना, अगर फलनामा शब्द नजर आए तो उसके साथ चिल्लामे आएगा। कहीं भी अगर तोरा नो लिखाएल ना, तो ओकरा साथ समझिया टू आए वाला। जैसे कि हम जैसे यहाँ पे लिखे जी आई आई, जैसे कि एना लिखी रहता है, ध्यान से देखिए। हम लिखे जी ही इज नो के भर के तीसर का नोन हो, नोन डॉट मी, वह हो गए। अच्छा, अब ओकरा बाद तरह कहते लगा बाई लगता कि टू लगता कि बाई लगता कि टू लगता कि फॉर लगता कि ऑफ लगता। तो अच्छा देखिए, अच्छा नो लागल है, नोन वाला, नो के भर के तीसर का नोन है, तो इससे फर्क ना पड़ी कि भर का पहला दूसरा का तीसरा का पांचवा फॉर्म से, खाली तू देखिए नो लागल है। अच्छा, नो तो नो के जो भैया पढ़े कथी लगावे टू, तो टू आँख मूंद के मार दिया, समझ गया कि ना। तो इहे तोरा याद करके जा। अगर फलनामा शब्द है तो फलनामा, तो नो के साथ टूए लगते, पैरेलल के साथ टूए लगी छै, जूनियर कहीं भी रहे तो टूए लगती, ओकरे साथ सीनियर कहीं भी रहती तो टूए लगती। तो एसएससी में कई के बेर सवाल पूछ ले, कंपटीशन में पूछ ले, तोरा दिखाइयो देबो, हम कभी एग्जाम दिले तोरा पता है, ठीक ना। चला, प्रेफर के साथ टूए लगती, बहुत बेबी है। एबल के साथ टूए लगी छै, अकॉर्डिंग के साथ टूए लगी छै, कहे अकॉर्डिंग टू के अनुसार। अच्छा, ओकरा बाद बिलोंग टू के अनुसार, ड्यू टू के हिंदू के कारण हो, अटेंटिव टू आकर्षण करे को हो जाता है, रिक्वेस्ट टू प्रोहिबिटेड टू मना करना, रिक्वेस्ट टू करने का आग्रह करना, एडवाइस टू सलाह देना, और डॉट टू आदेश देना, इंटरेस्टेड इन, हाँ इंटरेस्टेड के साथ इन लगी है, याद रखिए। इंटरेस्टेड के साथ कथी लगी है? इन लगी है, ये बात के याद रखिए। इंटरेस्टेड के साथ इन लगी है, ठीक ना, ये बात के याद रखिए। चला, इस बात का ध्यान रखिए। इंटरेस्टेड के साथ कौन चीज लगी है? इंटरेस्टेड के साथ कौन चीज लगी है? इन लगी है, बात के तू याद करके रख ले। इंटरेस्टेड के साथ कौन चीज लगी है? इन लगी है। ऊपर जेते बात बतैलियो सब के सब एक बार तक अच्छा से यादे करके ओकरा रख ले रहिए, ओकरा अच्छा से तू यादे करिए। चला, ठीक है। तो इंटरेस्टेड के साथ कथी लगी है? इन लगी है, बात के तू याद रखिए। अब अगला देखा, अगला कथी कहे समझा, अगला कथी कहे, अगला तेरा ध्यान दा। अगर इंटरेस्ट के साथ इन लगे छै। अब अगला देखा, अगला कथी कहे छै? डिपेंड्स ऑन ना कहे, वह उस पर निर्भर है। हम लोग कथी पर निर्भर है? जैसे गाय कथी पर निर्भर है? घास पर। तो डिपेंड्स के साथ ऑन लगी, बात के याद रखा। डिपेंड्स के साथ ऑन लगी, कहे ना फलनामा पर डिपेंड है, यानी कथी निर्भर है। तो डिपेंड्स के साथ कौन चीज लगी, ऑन लगी, बात के तू याद रखा। डिपेंड्स के साथ कौन चीज लगी, ऑन लगी, बात के याद रखिए, ठीक ना। चला, डिपेंड्स के साथ कथी लगी, ऑन लगी, बात के याद रखिए। अब आगे बात के याद रखिए। चला,
अब अगला अगला कथी कहै छै देखू, अगला कहै छै डिपेंड्स ऑन हेल्ड के बाद ऑन रखै छै, हेल्ड के साथ ऑन। हेल्ड ऑन मीन्स रोके रहना या थामे रहना, ठीक ना। हेल्ड ऑन जैसे कि न जो हेल्ड के देखियो, हेल्डे के बनी छै होल्ड, नहीं जो फोन पर करी जो तू होल्ड पर आइया हो, फोन करी देर जो होल्ड तंगा देर होल्डे पर आइया। होल्ड पर कहे का मतलब कि हम कहीं और काम है, यानी कि तू फोन के थामले रहा। थामले कहे के मतलब हमरा दुनू में तोरा बातचीत हो रहा, तो तू रुकल रहा, थामले तंगा देर रुकल रहा, हम दूसरा से काम कर रहा छी। तो ये बात है, हेल्ड ऑन हेल्डे से बनी छै होल्ड, ठीक ना। तो हेल्ड ऑन मीन्स थामे रहना, रुके रहना। सिचुएटेड ऑन बहुत बीबीआई के एक बार पूछे छै बिया ना, कहे छै गंगा के नदी के किनारे फलाना शहर सिचुएटेड है, गंगा के नदी किनारे पटना सिचुएटेड है। सिचुएटेड ऑन मीन्स यानी कि कहने का अर्थ होय, सिचुएटेड ऑन का मतलब कथी होय, वहाँ पर वह यानी कि बस जाना या वहाँ पर अवस्थित होना, ठीक ना। तो बात के तू याद रखिए। चला अगला 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 बात अगला 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 देखिए, अगला कथी के ध्यान दा। अगला कहते देखा, अगला कहते इंसिस्ट के साथ ऑने लगी बात के याद रखिए। इंसिस्ट के साथ ऑने लगी है। इंसिस्ट ऑन का मतलब हो कि मिलकर बने रहना, इंसिस्ट ऑन का मतलब हो मिलकर बने रहना, ठीक ना। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगी देख लिया। इंसिस्ट के भी मतलब हो, कंसिस्ट के मतलब ऑफ। जैसे कभी ना यह किताब इतना पेजों से मिलकर बना है, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, कहे का मतलब यह किताब फलना कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेज, यह किताब 100 पेजों से मिलकर बना हुआ है। तो कंसिस्ट के बाद ऑफे लगी। तो भैया ये सब के नहीं याद होते, तो ये सब तरह प्रैक्टिस की चीज़ है। एक बार दो बार देख ला और कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से या टारगेट के बुक से प्रैक्टिस करा, हर एक हाल बन जाए। तो ऑल ओवर ना कहे मेरा पूरा दुनिया में भाई कहर मचेले, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर के बाद ऑल ओवर एट वंस मीन्स तुरंत हुई बात के याद रखिए। एट वंस के बाद तुरंत, एट वंस के हिंदी कथी हो तुरंत। चला समझ गया। एट वंस के हिंदी कथी हो तुरंत। याद रखिए कि वंस के पहले एटे लगबे करे छै एक हिंदी। तो ये सब तरह बड़ा जरूरी है कि डिपेंड के साथ ऑने लगी है, इंटरेस्टेड के साथ इने लगी है, ऑर्डर के साथ टूए लगी है, एडवाइस के साथ टूए लगी है, प्रोहिबिटेड मीन्स माना करना टूए लगी है। ये जरूर याद रखिए ये सब, ठीक ना। चला वही प्रकार से फंड ऑफ के हिंदी शौकीन होबे करे, तोरा फंड दे दिले रहतो, आई तोरा ऑफ गायब कर दिले रहतो। तू याद रखिए। अच्छा भैया पढ़े फंड के साथ ऑफे लगी है, फंड ऑफ। ओकरा बाद काइंड ऑफ के प्रकार हो, काइंड के हिंदी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के हिंदी सब प्रकार हो, ठीक ना। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये सब के हिंदी के प्रकार हो। तो काइंड के बाद ऑफे लगी, टाइप के बाद ऑफे लगी, बात याद रखिए। टायर्ड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहे थक गए तो थका, टायर्ड ऑफ के हिंदी ये बात याद रखिए। टायर्ड के बाद कथी लगी ऑफे लगी। अगला डाइड ऑफ मीन्स कोई भी बीमारी से कहते कि फलामा बीमारी से मर गए, तो फलामा इज डाइड ऑफ, फलामा डाइड ऑफ कलोरा, फलामा डाइड ऑफ कैंसर। तो डाइड को कहते ना, कोई कहते वो कैंसर से मर गया, तो ही डाइड ऑफ कैंसर। तो डाइड के बाद ऑफे लगी, ठीक नहीं बात रखिए। कपेबल के बाद ऑफे लगी है, बिबियर ऑफ के बाद ऑफे लगी है। ओकरा बाद जूलियस ऑफ के, जूलियस मीन्स ईर्ष्या करना, जूलियस के बाद ऑफे लगी है। इन केस ऑफ मीनिंगे हो, याद रखिए। ये सब पूछ तो कभी कभी जरूरी होता तोरा। इन फ्रंट ऑफ ना कहे सामने के, सामने वो हमारा सामने खड़ा रहे छै, या कोई भी कोई वस्तु के सामने, कोई भी निर्जीव वस्तु अगर दो सामने तो कहे इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट के बाद ऑफे मीनिंग लगी है, बात याद रखिए। एडवांटेज के साथ ये मीनिंग कहे का मतलब ये सब समझा ना। ये सब कथी कहे छो, ये सब कहे छो मतलब अटूट आदमी सब, अटूट आदमी सब एगो जाने छो ना, अटूट आदमी सब, ये सब 7 जन्म तक साथ में छोड़े वाला आदमी सब, अटूट आदमी सब, ये सब साथे साथे अबे करते। इन फ्रंट के साथ ऑफ अबे करते, एडवांटेज के साथ ऑफ अबे करते, कॉज ऑफ अबे करते, कंसिस्ट के साथ ऑफ अबे करते। प्लीज बीच में खुश रहना, प्लीज बीच खुश रहना, प्लीज के साथ बीच मीनिंग अबे करते। कहीं भी प्लीज के बाद दोसर आइए ना सके, प्लीज के बाद ना ऑफ होते ना ऑन होते, अते तो बीथे होते। डिस्प्लीज बीच ना खुश होना बीथे होते। पोलाइटली बीत अबै छै, एगो अबै छै, ये तू याद रखिए, मीनिंगे अबै छै। अगला बात क्वारल बीत, झगड़ना, क्वारल के साथ बीत अबे करी छै। सरप्राइज के साथ एट अबे करी छै, सरप्राइज एट हो छै ना कि आश्चर्यचकित करना, तो सरप्राइज के साथ एट मीनिंग अबे करी छै। नोट के साथ एट मीनिंग अबे करी छै। स्माइल के साथ एट मीनिंग अबे करी छै। अराइव्ड के साथ एट मीनिंग अबे करी छै, ठीक ना। अराइव्ड पहुंचना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, नोक नोट मीन्स खटखटाना। तो ये सब मीनिंग एक साथ फलना मीनिंग फिक्स अबे करी छै। तो तोरा याद रखे को, तो ये सब हमहूँ याद रखले छी, सब याद रखे। तोरा मालूम अंग्रेजी याद करे को छै। अच्छा बेटर देन, ई आर वाला कोई मीनिंग रहतो ना, तो ओकरा बाद देन अबे करते। बेटर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, फास्टर देन, ये सब मीनिंग लगबे करे छै, ठीक ना। याद रखिए। अगला वो देखिए बेटर देन, ई आर वाला देन, बेटर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, ये सब याद रखिए। अगला बाद ओकरा बाद प्रिवेंट फ्रॉम मीन्स माना करना, रोकना, ठीक ना। अगला बात डिफरेंट फ्रॉम मीन्स अलग, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम मीनिंग अबे करे छै, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम मीनिंग अबे करे छै। एट होम, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करबा याद नहीं होला, प्रैक्टिस करे को तो एट होम कहते ना हम घरे पर छी हो, अब ना जैसे केकरो से बात करे जो कहाँ चाहो घरे पर छी, अब ना घरे पर
छी तो ये ना कहे के मतलब हमारी घर एकदम घर के छप्पर पर ओरियानी पर चढ़ल छी ना, कहे के मतलब घरे पे छी, यानी कि हम घरे पर छी, अब कहीं बाहर ना गेल छी। तो वे हो छी एट होम इज घर पर ही, ठीक ना। ऑन मंडे ये बड़ा याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिन के नाम रहता है पहले ऑन है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे, सब याद रखिए। कांग्रेचुलेशंस ऑन ई मीनिंग हो छी, याद रखिए। कांग्रेचुलेशन एक बात और बता दीजिए, कांग्रेचुलेशन ना हो छै, एस हट जाती ना तो गलती हो जाता है। कांग्रेचुलेशंस हो छै, कांग्रेचुलेशंस ऑन नाउन के रूप में कांग्रेचुलेशन प्रयोग हो छै। कांग्रेचुलेशन ऑन ई मीनिंग हो छै, जैसे केना तो ऑन वाला कौन कौन होलो, कांग्रेचुलेशन ऑन एगो और मीनिंग पहले ला डिपेंड ऑन, पहले ला याद हो या देखा डिपेंड ऑन, तो हम आइते याद कर ले चाचा ऑन वाला कौन है, टू वाला कौन है, विथ वाला कौन कौन है, टू वाला कौन है, ओकरा बाद इक्वल अथी कथी वाला ई सब जे या एना याद रखबा तो जल्दी याद रहे छै। इक्वल टू मीन्स के बराबर तो इक्वल के साथ टू होते ना, कहे फलनामा इज इक्वल टू फलनामा ना, कहते 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ना, कहे इज इक्वल टू, तो इक्वल के साथ टू अबे करे। फैमिलियर विथ हम कभी ना हो हम तोरा से जान पहचानी हमरा तू चिन्ह रहा, जैसे कि तू कहे ना भाई जी हम आपको यूट्यूब से चिन्ह रहे भैया, हाँ तो बिल्कुल वही हम आपसे परिचित है, कहे का मतलब आई एम फैमिलियर विथ यू, कहे मतलब आपसे मैं परिचित हूँ। फैमिलियर विथ का मतलब हो परिचित, जानकार। प्ले के साथ बीथे लगी है, प्ले के बीत कहाँ लगतो, जैसे कहतो कि फलनामा लड़का कि अथी पियानो से खेल रही, ढोलक से खेल रही, कोई चीज़ बजा रही ना, तो कहे प्ले विथ। लिसन टू ध्यान से सुनना, बाई फेस कोई कहू ना हम एक चेहरा से पहचानी छी तो बाई फेस ओकर मीनिंग हो, बाई चांस मौका, ओकरा बाद बाई राम, हाँ जैसे कोई नाम भी होता तो बाई राम, जैसे हो ना कि यह काम राम के द्वारा किया गया तो बाई राम एना लगे, ठीक ना। विथ ए पेन, जैसे कभी ना कि मैं एक पत्र लिखता हूँ कलम से, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ कलम से, आई एम राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। मैंने एक बाघ मार दिया कथी से, राइफल से, आई किल्ड अ टाइगर विथ ए राइफल। तो कोई भी औजार पकड़ के काम करी ना तो आप लगे विथ ए पेन या विथ ए राइफल, विथ ए कथी कहबा बंदूक के नाम लेला, गन लेला, कोई भी चीज हथियार लेला, समझ ला, तो विथ लगे वहाँ पर, क्लियर है। अच्छा अगला बात गिव अप एगो मीनिंग हो छोड़ देना, तो गिव के बाद अप लगाबिए कोई चीज। टर्न इनटू मीन्स बदल देना, कहे ना कोई चीज के दूध जो है दही में बदल गया था, टर्न इनटू मीन्स बदल देना, ठीक ना। अच्छा एगो मीनिंग और हो ट्रांसलेट इनटू ना, कहे फलनामा चीज को अनुवाद कीजिए, तो ट्रांसलेट इनटू एगो भी मीनिंग हो। डे बाय डे दिन प्रतिदिन ना, कहे दिन प्रतिदिन एक आदत खराब होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन एक पढ़े में मन न लगे, तो डे बाय डे। अगला थिंक अबाउट मीन्स किसी के बारे में सोचना, केकरो बारे में सोचे ना तो यहाँ पर मीनिंग उपयोग हो, थिंक अबाउट मीनिंग हो। अगला टॉक अबाउट, कहे कोई विषय के मुद्दा में बारे में बात करा, तो केकरा बारे में बात करी छा, कौन विषय के मुद्दा के बारे में बात करी छा, टॉक अबाउट, तो भैया हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करी छी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सी प्रीपोजिशन या इंग्लिश या बात कोई भी सब्जेक्ट के नाम लेला। अगला अफ्रेड ऑफ, बहुत भी आई हो, अफ्रेड ऑफ मीन्स भयभीत होबे करी छे, तो कथी सीखला चैप्टर से भैया फलनामा मीनिंग के जोड़े ना, फलनामा मीनिंग फिक्स अबे करी छे। तोरा एग्जाम में इक्वल दे देतो तो टू ऑप्शन मारे के रहतो, तोरा एग्जाम में डाइट दे रहतो तोरा ऑफ ऑप्शन मारे के रहतो, तोरा एग्जाम में होम दे रहतो ओइ साइड तोरा एट ऑप्शन में रहतो मारे के, तो ये सब प्रीपोजिशन है। तोरा कंसिस्ट दे रहतो तोरा बगल में दे रहतो खाली स्थान तो ऑफ मारे के, तोरा याद रहतो तबे ना, याद करा प्रैक्टिस करा, बहुत एक डरट जा याद कर लेबा, हम सबके हिंदियो लोग बता दिलियो, तो तोरा याद करके एकरा पूरा क्लियर करा, क्लियर भैया। चल हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखियो, नेक्स्ट कथी कहै छी सुना, यहाँ देखा नेक्स्ट सुना, आप देखा अगर दू गो आदमी के बीच के चर्चा होती तो ओकर मीनिंग बेटबीन हो छै, आ दू से अधिक आदमी के बीच के चर्चा होती तो ओकरा बीच के अमोंग कहै छी, ठीक ना। अगर दू गो आदमी के बीच के चर्चा हो छै तो ओकरा बेटबीन कहै छी, जैसे कहबै कि हम की कहबै कि श्याम राम और मोहन के बीच में खड़ा है, तो एकरा बीच में ना तो एबा दू गो आदमी है तो एकरा बेटबीन का प्रयोग करबै, लेकिन बहुत आदमी है ओकरा बीच के बात कर दी तो अमोंग लगे छै, ठीक ना। ये बात को तोरा याद रखिए, हम तोरा एग्जाम्पल से बता देबो, जैसे मान ला कहते कि राम और श्याम के बीच में इसको बांट दो, तो कहबी यानी कि कहबी कि फलना चीज़ को बांट दीजिए बेटवी राम एंड श्याम, लेकिन कभी कि यह बच्चों के बीच में बांट दीजिए तो एमोंग द चिल्ड्रेन क्या बोलबे, क्या कि एगो बच्चा थोड़ी ना, दूगो बच्चा तीन गो बच्चा है ना, बहुत बच्चा है, तो वह लगी है एमोंग, कहे मतलब जब दूगो व्यक्ति के बीच के बात हो ना, दूगो व्यक्ति रह के बीच के मीनिंग रहे तो बेटवी लगावे के, आ दूगो से अधिक व्यक्ति के बीच के मीनिंग लगावे के, एगो एमोंगेस्ट भी अभी तो ओकरा भी छोड़ा, वो अभी न जानकारी तो लेबे। तो सुना एगो मीनिंग मे के मीनिंग इन भी हो छै, इनटू भी हो छै, तो हम अगर रूम में अगर कोई आदमी कहीं कोई चीज कहीं कोई जा रहा है तो कहे हम रूम में जा रहा छी, तो ठीक है तो जा रहा छी कोई दिक्कत ना। अब एगो कोई चीज कहीं पर कोई जाए लेकिन गति में जाए, जैसे मान के चला ये कुआं है, या कुआं में अगर देखबो मेढक कूदी छी ना, तो बतावा तो अगर कुआं में मेढक कूद गेली, बेंग में कूद गेली, तो भैया गति करते कि ना, गति करके कूदले। या अगर कभी कभी तू निहाय जाए छा तो नदी से पहले कहते नदी किनारा पर दौड़ते दौड़ते गेलो आ नदी में कूद गेलो, हाँ तो कोई चीज अगर गति में मोशन में जाए, जैसे मान ला हम कभी चूहा बिल में भाग गए, तो चूहा बिल में भाग गए तो अपने मने चूहा
मतलब ऑटोमेटिक भागेली कि मर्दे उ गति करके भगली, गति करके कहे का मतलब गति करके भगली फटाक से ना। मान ला कभी कि चूहा ने जब बिल्ली को देखा तो बिल में भाग गया, तो बिल में भाग गया ना तो कहे का मतलब गति में ना भगलो होती, तो वहाँ पर इन द होल ना लगावे के, इनटू द होल लगावे के। कहला कहला के बाद गति में भगले वाला इनटू मे के मीनिंग होगा इनटू लगावे के, और जहाँ पर आराम से केवल जाए तो वहाँ पर मे लगा जाए, ठीक ना। अभी तोरा ई के ना क्लियर होता है, प्रैक्टिस के चीज़ प्रैक्टिस तोरा देखाबो। जैसे देखो यार लिखे दिले छी कि द फ्रॉग मेढक जम्प्ड इनटू द बेल, कुआं में कूद गया। कुआं में के मीनिंग तुम तो इन भी लगा सकती थे लेकिन न लगैली, कहला गति में ना कूदले होती तो गति न कैले होती, मोशन न कैले होती, वही चलते, ठीक ना, वही लगी। एगो मीनिंग सुना, एगो मीनिंग डील विथ भी हो, एगो मीनिंग डील इन भी हो। तो देखिए है हम कहबै कि हमर दोस्त हमरा साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर ले तो ओकरा कहबै डील विथ। अगर कोई चीज़ के हम बिजनेस के चावल दाल इस सब के चीनी के व्यापार करबै तो ओकरा डील इन लगे, ठीक ना। तो डील इन मीन्स व्यापार करना, व्यवसाय करना, खरीद बिक्री करना है, आ डील विथ मीन्स व्यवहार करना। हम कहबै कि ओरा मोहन जो है चावल के साथ डील विथ करता है कि डील इन करता है, तो भैया डील इन करी भाई। चावल के चावल के साथ व्यवहार करते कि चावल के साथ व्यापार उपार करते हैं, चावल के बेचित सूचित होती है, हाँ तो वह बेच। तो देखिए वहाँ पर अगर व्यवहार के बात होता है तो डील विथ, अगर व्यापार के बात होता है तो बिजनेस के तो डील इन, क्लियर है। अच्छा एगो मे के मीनिंग औरो प्रयोग कर लाई एट ई कब, तो मे के मीनिंग जगह रहे तब, जगह देखियो कोई गाँव मोहल्ला इस सब के नाम रहे, जिला से नीचा नाम रहे ना, जैसे कभी मान लो हमारा गाँव के नाम इंदरबा है तो आई लिव एट इंदरबा, कहला जिला से छोटका गाँव है तो एट इंदरबा। मैं इंदरबा में रहता हूँ तो आई लिव एट इंदरबा। मैं सोनबरसा में रहता हूँ तो सोनबरसा वाला प्रखंड के नाम है तो जिला से छोटा है तो आई लिव एट सोनबरसा। हम कभी मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ भाई, सीतामढ़ी हमारे जिला है, जिला रहे या जिला से ऊपर है तो मैं इन लगा भाई, आई लिव इन सीतामढ़ी। मैं बिहार में रहता हूँ, आई लिव इन बिहार। मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन पटना। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, क्लियर है। या मैं एशिया में रहता हूँ, आई लिव इन एशिया। तो ये बात को याद रखिए, अगर दो जगह के नाम अगर जगह के नाम रहे, जिला से छोटा जगह रहे तो मैं एट लगावे के, और जिला से बड़ा जिला या जिला से बड़ा जगह रहे तो मैं इन लगावे, क्लियर है। जैसे देखो लिख ले आई लिव इन इंदरबा, मैं इंदरबा में रहता हूँ। गाँव के नाम ही भाई जिला से छोटा है तो एट लगभग करते, और सीतामढ़ी में जिला के नाम है तो इन लगेली, बिहार तो हो से बड़ा है तो इन लगेली, देश हो से बड़ा है तो इन लगते, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बता दीजिए खाली तू दर्द ना कहीं कोई तरह दिक्कत न हो। तो पर सुना ऊपर ऊपर पर न होती, ऊपर होती, ऊपर होती। ऊपर के मीनिंग ऊपर या पर ओकरे बात बराबर है। ऊपर के मीनिंग तीन गो है, एगो एभव, एगो ओवर, एगो ऑन। ऑन कब लगबै, जैसे कहबै कि डायरेक्ट अगर टच में रहे, जैसे मान के चला टेबुल है ना, टेबुल के ऊपर किताब रखा ली तो बतावा तो टच में है कि नहीं, एकदम डायरेक्ट टच में है कि ना, हाँ तो कभी द बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल कला कहली कला कि हम कभी कि टेबल के ऊपर किताब नहीं तो अंग्रेजी बनता है द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। कभी भैया द बुक ऑन द टेबल कला लगे हो, कला कि किताब टेबल के डायरेक्ट टच में रही लगी, पर के मीनिंग ऑन लगेली। आप कहबै कहीं ना कहीं से टच में रहे, डायरेक्ट टच में ना रहे लेकिन कहीं ना कहीं से टच में रहे। जैसे कहबै द फैन ओवर माई हेड, कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो भाई जी कहू तो भाई जी भैया के बा ऑन क्यों नहीं लगाए, तो भैया ऑन नहीं लगी, नहीं लगेली कि पंखा हमरा ये बात नहीं कि हम माथा पर सट के नाच रही ना, सट के नाचे है ना, माथा पर टच होकर नाचे ना, हमारा माथा के ऊपर है इतना बात के भी गारंटी है कि कहीं ना कहीं से वो भले हमारा टच में जरूर अभी बता। मान ला पंखा कोई ना कोई दीवार में टच होता है, फिर दीवार से आके धरती में होती है, धरती कहीं का मतलब दीवार धरती में टच या धरती से हम टच में छी, तो कहीं ना कहीं से टच में है कि ना, तो कहीं ना कहीं से टच में रहे तो ओकरा बाद ओई में लगे ओवर। जैसे कहबै कि हमरा सर के ऊपर, हम मान ला हम पुल के नीचे चल गई आ पुल के नीचे खड़ा होकर कहे हमरा सर के ऊपर, हमारा माथा के ऊपर ओवर है, ब्रिज है, ब्रिज। तो भैया भले तोरा माथा के डायरेक्ट ऊपर पुल ना हो लेकिन कहीं ना कहीं से धरती में आकर टच होकर तोर पैर से रिलेटेड टच हो रहा है ना, तो ओवर लगे, ठीक ना। हाँ आ डायरेक्ट तोरा कोई चीज टच में रहे, पूरा डायरेक्ट तोरा कोई चीज टच में रहे तो ऑन लगे, जैसे किताब के ऊपर तो बताइए दो टेबल वाला, आ कहीं से टच में रहे। हम कभी हमरा सर के ऊपर से एगो चिड़िया उड़ रहा है तो भैया तोरा माथा के ऊपर से उड़ रहा है, या बताबा तो कहीं ना कहीं से ओकर टच है, वो तो भाई आसमान में कहीं से टच में लेवे के नहीं हमरा में। और हमारा माथा से ऊपर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो कहीं से टच में है ना, तो लगे छै ओवर, टच में ना हो तो है ओवर। तो लिख ले द बर्ड फ्लाइज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर पक्षी उड़ता है। तो भैया यहाँ पर ओवर लगे क्या, पक्षी हमरा से कहीं से टच में ना है। अगर ये किताब हमारा बुक टेबल से टच में तो ऑन लगेली, ये पंखा हमरा से भले डायरेक्ट टच में नहीं हमारा शरीर से लेकिन कहीं ना कहीं से टच में तो ओवर लगे छै, आ कहीं से टच में रहे तो सॉरी कहीं से टच में नहीं था, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक लिखा गया, सही करला, एकरा एभव करला, एकरा एभव गलत लिखा गया, एकरा एभव कला, एकरा एभव कला, एकरा एभव कला, एकरा एभव कला, एकरा एभव, एकरा एभव कला, एकरा एभव कला, एकरा एभव, एकरा एभव कला, एकरा कथी कला एभव कला, एभव, क्लियर है, एभव कला।
चला एहि लागी एगो दूगो गलतो एहि लागी रख देले रहे ना कि अगर कोई हमर कॉपियो करते ना कोई आदमी होइ छै कॉपी डायरेक्ट चल जेना छापले फलनामा जगह छाप दै छी एगो कोई हमरे कम्पिटिटरवला सब तो ओकरा तो पता नहीं रहते कि हाँ ई कथी मतलब इस वीडियो तो देखले रहते ओकरे पता रहते जैसे तू पढ़ रहा हमरा तो तोरा वीडियो बता रहा तोरा पता है कि भैया कहाँ एगो दूगो गलत हो तो बता रहा तो सुधार करवा दै ठीक ना तो एकरा सही कला कथी कला एकरा ये पक्षी हमरा सर के ऊपर उड़ी तो ओकरा जानो बुझ के हम गलत दिले रही तोनी पकड़ा अभी तोरा जे कॉन्सेप्ट बता दिले तो तोनी कहू ना भैया अभी तू कॉन्सेप्ट बताएला कि पक्षी हमरा सर के ऊपर उड़ी तो वास्तव में तो सर के ऊपर तो ना है न कहीं से टच में आ रहा है या डायरेक्ट टच में ना या न कहीं से टच में डायरेक्ट तो अपने मन वो अलग हम अलग छी तो ओवर ना एव लगते क्लियर है चला अब देखो नीचे के भी 3 गो मैंने एगो बिलो एगो अंडर एगो बीनीथ तो डायरेक्ट अगर नीचा रहे डायरेक्ट अगर टच में रहे तो बीनीथ अगर नीचा रखाल रहे आ कहीं ना कहीं से टच में रहे तो अंडर अगर नीचा रहे आ कहीं ना कहीं से टच में रहे तो बाद बिलो जैसे कि देखो हम कहब कि वी आर बिलो द स्काई अच्छा पहले देखो यहाँ पर देखा हम जैसे कि एग्जाम्पल तोरा कर रहा छो हम देखो यहाँ एग्जाम्पल तोरा एगो एग्जाम्पल कर रहा छो देखा दै छो कहे छो कि शंकर जी वाज लेइंग बीनीथ द फुट ऑफ काली जी सही बात है देखो तो शंकर जी काली जी के पैर के नीचा रही तो मान के चला शंकर जी है आ शंकर जी काली जी के यहाँ पर मान के चला कि शंकर जी है आ काली जी के पैर है तो डायरेक्ट देख लो कथी कथी हो रही कि शंकर जी के देह पर काली जी के पैर आगे रही कि डायरेक्ट टच में आगे रही कि ना हाँ तो कथी कभी कभी शंकर जी काली जी के पैर के नीचे है आ नीचा तो है लेकिन डायरेक्ट टच में भाई ओकरा देह पर ओकर पैर है ना हो सॉरी पट्टा डायरेक्ट टच में तो बी नहीं तो वही लिख ले कि शंकर जी वाज लेइंग पड़ा है लेटा पड़ा है बीनीथ द फुट ऑफ काली जी के पैर के नीचे क्लियर है अच्छा आप देखो कहीं ना कहीं से टच में जैसे कि वी आर अंडर द सेलिंग हम कभी हम छत के नीचा छी तो बता तू छत के नीचा तो तोरा छत में हमार माथा तोरा छत में टिकल यानी कि सटल है ना भले छत के नीचा छी लेकिन कहीं ना डायरेक्ट तो टच में ना छी लेकिन कहीं ना कहीं से वो छत कोई ना कोई दीवार से टच होती है वो पृथ्वी से टच होती है पृथ्वी से हमरो पैर टच है तो कहने मतलब कहीं ना कहीं से हम टच में छी तो वो कहबै कि जब हम छत के नीचा छी छत के नीचा तो यहाँ पर लगेबै कहला कथी लगेबै यहाँ पर लगेबै अंडर कहला भले डायरेक्ट हम छत के अंदर नीचा के टच ना छी लेकिन कहीं ना कहीं से टच में सिंपल बात है देखो ना सीधे याद रखा अच्छा वी आर एबव द स्काई हम कभी हम लोग आसमान के नीचे है तो भैया आसमान के तू डायरेक्ट टच में छऊ ना कहीं से टच में छऊ ना वो आसमान अपन अलग है भाई हम धरती पर अलग छी तो डायरेक्ट अगर टच में रहे आ नीचा रहे तो बीनीथ लगावे के ऊपर रहे तो ऑन लगावे के अगर डायरेक्ट टच में ना रहे कहीं ना कहीं से टच में रहे तो ऊपर के मीनिंग ओवर लगावे के नीचा के मीनिंग अंडर लगावे के अगर कहीं ना कहीं से टच में ना रहे तो ऊपर के मीनिंग ए भवा नीचा के मीनिंग बी लो जो कि तोरा एग्जाम्पल हम तोरा समझा दिलियो देख लिया चला अगला देखो अगेंस्ट के विरुद्ध के मीनिंग अगेंस्ट मीन्स कई गो मीनिंग हो अगेंस्ट के मीनिंग हो के विरुद्ध एगो के विरुद्ध हम कभी हम फलाना के आदमी के विरुद्ध छी तो हम अगेंस्ट राम हम सीता के विरुद्ध छी अगेंस्ट सीता हम मोहन के विरुद्ध छी अगेंस्ट मोहन के खिलाफ हुआ विरुद्ध के खिलाफ के प्रतिकूल अगेंस्ट द रूल ये फल आप भाई रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं तो आप यहाँ पर कभी अगेंस्ट द रूल अच्छा के सहारे हो ना जैसे मान के चला यहाँ पर तोर देवाल है तो देवाल पर हो ना सीढ़ी के देखो सीढ़ी के अंग्रेजी में लैडर कहे सीढ़ी के देखबू ना तो सीढ़ी हो दीवाल के सहारे लेटा रहे ना तो बात तोरा कहतो कि द लैडर डॉट द वाल कि कहतो कि जो सीढ़ी है वो लेटा जो लेइंग है यानी कि सहारे टीका है किसके सहारे टीका है तो देवाल के सहारे तो वहाँ पर लगा दोगे तो तोरा अगेंस्ट सीढ़ी जो है देवाल के सहारे टीका है तो के सहारे के मीनिंग भी वह अगेंस्टे लगे ठीक ना ये बात के याद रखा कई बार सवाल पूछल गई सीढ़ी वाला याद रखिए तो पूछतो कहतो देवाल के सहारे जब सीढ़ी टिकल है तो वहाँ भी सीढ़ी के मीनिंग लैडर हो लैडर में सीढ़ी LADDER तो एक मीनिंग भी अगेंस्ट लगावे को तो वहाँ पर के खिलाफ चला अगला इस सवाल देखो अभी हाल फिलहाल में हम एग्जाम दिली स्टेनो वाला वहाँ भी रहे हम तो इंग्लिश चली जाए तोरा कब भैया तू खाली कहते हैं कि था हमको तो प्रूफ नहीं दिखाए हम कहते प्रूफ आपको दिखा देंगे आज दिखा देते चलिए ये सवाल था हम भाई हम पढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो मुझे पता रहता है सारी चीज़ पूरा माइंड में कथी कहो पूरा भरल रही कि हाँ कहाँ कौन बात पढ़ ले कहाँ कौन सवाल आए रही ना आए रही तो सब हाँ तो अभी थोड़ा और तैयारी करे की जरूरत है तैयारी कर रही तो अपना भी कथी कहे का मतलब अपना भी दिन देखे के लायक होती चिंता न ला चला अब तो कथी कहे डिग्री को बताने में इन लगाबे जैसे कहबे कि हम BA छिए
हम कहते छी BA तो IMI कहे के मतलब अगर हम अपन डिग्री न बताबै छी हाँ तो कहबै कहे के मतलब कि हम इंग्लिश में BA कैले छी कहे के मतलब कि BA कैले छी इंग्लिश से कैले छी तक समझ में आ गेलो तो कहे के मतलब कि अई बात तोरा इन लगावे का लेकिन कोई कहतै कि ओकर इंग्लिश बड़ा मजबूत है ओकर फिजिक्स बड़ा अच्छा है ओकर फिजिक्स कहबै कि राम का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो ओकर बताबा तो ओकर डिग्री बताबै छी कि ओकर नॉलेज के बारे में बता रहल छी तो ओकर क्वालिटी बता रहल छी ओकर नॉलेज बता रहल छी भाई बहुत अच्छा ओकर फिजिक्स में कमांड तो अर्थ फिजिक्स हम कभी BA कैले छी इंग्लिश में तो इन इंग्लिश कहला कहे का मतलब आई एम BA इन इंग्लिश कहला कि भैया हम अपन डिग्री बताबै छी कि हम इंग्लिश में BA कैले छी हम हिस्ट्री में BA कैले छी आ कोई कहते एकर हिस्ट्री बड़ा मजबूत है एकर इंग्लिश बड़ा मजबूत है एकर फिजिक्स बड़ा मजबूत है तो यहाँ पर अर्थ फिजिक्स अर्थ इंग्लिश अर्थ हिस्ट्री लगाबे कहला कि ओकर हम वहाँ पर डिग्री न बल्कि ओकर नॉलेज बताबै छी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार पूछ दै छी देखो यहाँ पर लिख देले छी कि वह सॉरी यहाँ पर देखा लिखले छी कि वह इंग्लिश में BA है तो ही इज ए BA इन इंग्लिश कहला एकर डिग्री बतावे को लागी लगैली इन अब नीचा कहै छी ही इज गुड एट इंग्लिश वो इंग्लिश में अच्छा है तो ओकर डिग्री बताबै छी क्वालिटी बताबै छी ओकरा पास इंग्लिश के नॉलेज है ओहि लागी यहाँ पर इंग्लिश के पहले अर्थ लगैली आ ऊपरका वाला में हम इंग्लिश के बारे में ओकर डिग्री बतैली तो ओहि चलते वहाँ सॉरी ऊपरका वाला में ओकर डिग्री बतैली ऊपरका वाला में यहाँ पर कहाँ पर बन गया हाँ ऊपरका वाला में क्या किए यहाँ पर इसको नॉलेज बताए यहाँ पर इसको डिग्री बताए थे यहाँ पर क्या लगाए इन लगाए कि वह BA किया है इंग्लिश से यहाँ पर इसका क्वालिटी बता रहे हैं कि वो इंग्लिश में बहुत तेज है अच्छा है उसका इंग्लिश तो इसलिए का पहले कथी लगेली अर्थ लगेली बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन से लेके 12 से लेकर सब में इंपॉर्टेंट है टाइम से अगर सुना और कहीं भी टाइम रहे तो से लागल रहे जैसे कि कहे कि 10 बजे से 5 बजे से 2 बजे से 2 वर्ष से 4 बजे से 2 महीना से 5 महीना से सोमवार से मंगलवार से 25 वर्ष से बचपन से तो इस सबके मीनिंग एगो सिंस होइ छै एगो मीनिंग फॉर होइ छै कहतो अगर कोई चीज़ के नाम रहे जैसे बचपन से कहता एगो तो एगो अवधि के नाम है बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड कहते कि अथी 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock कहते कि जनवरी से तो सिंस जनवरी कोई भी चीज़ के नाम रहे दिन महीना वर्ष इस सब के नाम रहे 2025 से तो सिंस 2025 कोई भी चीज़ का अगर नाम रहे दिन महीना वर्ष के नाम रहे ना तो कहलक अभी कथी जैसे कह भाई कि मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ तो भाई जनवरी महीना का नाम है कि ना हाँ तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी अच्छा कोई कहती कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ तो सोमवार दिन के नाम है कि ना हाँ तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे आ कोई कहती कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ अब कौन 2 दिन पता है ना तो बाद दिन के नाम पता नहीं तो कभी फॉर कभी आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज कोई कहती 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स आ कोई कहती कि मैं 2024 से पढ़ रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2024 कहला अब सिंस ऐ लागी लगैली कि नाम रहली तो अगर कोई दिन वर्ष महीना के नाम रहतो तो सिंस लगावे के आ दिन वर्ष महीना के नाम न रहे तो फॉर लगावे क्लियर है जैसे कोई कहती बचपन से तो यानी कि बचपन से तो सिंस कहती सिंस चाइल्डहुड कहती मॉर्निंग से तो सिंस मॉर्निंग कहती शाम से तो सिंस इवनिंग इस सब के मीनिंग के याद रखिए इस सब के सब पूरा अभी एक बाकी चीज का प्रैक्टिस करवा मैं देखला हम 10 वाला पढ़ले छी प्रैक्टिस करे छी से या के द्वारा के मैंने एगो बीत होइ छै एगो बाई होइ छै सही बात है जैसे कि देखा हम कहबै कि मैं फलाना जैसे कहबै कि मैं कलम के द्वारा या मैं कलम से एक पत्र लिखता हूँ तो आई एम राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन कहला लगेलू भैया ऐ लागी लगेली कि कलम से कह रहा है कलम निर्जीवी ओहि लागी हम कहबै कि मुझे राम के द्वारा पढ़ाया गया तो मुझे राम के द्वारा पढ़ाया गया तो आई एम टॉट बाई राम कहू भैया बाई राम कहला लगेलू कहली राम के द्वारा या राम से पढ़ाया गया सही बात है तो के द्वारा के मीनिंग तो जंगो है कि कलम के द्वारा लिखता हूँ तो जंगो बीत अजंग तो बीत लगेली लेकिन अब कहे के द्वारा के मीनिंग तो बाई लगेली क्या फर्क इतने है कि यहाँ पर कलम निर्जीव है तो निर्जीव वाली तो बीत लगेली और यहाँ पर राम सजीव व्यक्ति लगे लगेली बाई राम के द्वारा फलाना काम किया गया उसके द्वारा फलाना काम किया गया तो वहाँ पर बाई लगे तो सजीव रहे तो बाई और निर्जीव रहे तो बीत क्लियर है कोई दिक्कत ना एगो मीनिंग हो टुवार्ड्स की ओर टुवार्ड्स के मीनिंग की ओर कभी कि यह ट्रेन पटना की ओर जा रही है तो दिस ट्रेन इज गोइंग कहे का मतलब कि यह ट्रेन कहे का मतलब उधर की प्रस्थान कर रही है तो टुवार्ड्स पटना कहे का मतलब कि समझा कि अगर कोई चीज़ टुवार्ड के मैंने उधर की ओर कि कोई जैसे कह भाई कि कभी कि मैं पटना की ओर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टुवार्ड्स पटना मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली मैं नदी की ओर जा रहा हूँ नदी की तरफ जा रहा हूँ आई एम गोइंग टुवार्ड्स रिवर क्लियर है तो टुवार्ड्स के हिंदी की ओर आएगो मैंने हो बाया के मीनिंग कथी हो से होकर जैसे कभी ना यह ट्रेन पटना से होकर दिल्ली जाएगी तो अगर कहबै कि दिस ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली भाया पटना कहबै सीधे कहबै अच्छा ओकरा बाद कहबै कि यह ट्रेन
पटना से होकर गया जाएगी। तो कभी दिस ट्रेन इज गोइंग टू गया भाया गोइंग टू गया भाया पटना, कहे का मतलब यह ट्रेन गया जाएगी लेकिन भाया पटना का मतलब पटना से होकर। समझ में आ गेलो। हम कहबै कि यह रास्ता कही तरह जी गाँव में हो, ई रास्ता केने जतै, ई रास्ता फलनामा गाँव होके जतै कि ना, हाँ तो फलनामा गाँव से होके जतो तो उहे लगे भाया, भाया के हिंदी से होकर। क्लियर है, कोई दिक्कत ना, तो याद रखेगो। तो अच्छा एगो मीनिंग हो गिव अप, गिव अप का मतलब हो त्याग देना, छोड़ देना, कहे ना कि गिव अप, मैं गिव अप कर दिया, मन नहीं लग रहा था, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक ना। अगला एगो मीनिंग हो टेकअप, टेकअप के मीनिंग उतारना या वस्त्र उतारना, जैसे हो ना कोई ऐसी फौजी सब्जी कहे मैंने अभी आकर मैंने अपना वस्त्र अपना यूनिफॉर्म अपना जो कपड़ा था उतार दिया, अपना जो वर्दी था उतार दिया। हाँ उड़ान भरना भी हो टेकअप के हिंदी हो ना कि प्लेन अगर सीधे हाईवे पर दौड़ लो सीधे उड़ गई प्लेन तो एक कहे टेकअप कर जाना, ठीक ना। टेकअप करना कहने कर उड़ान भर लेना, ऊपर टेकअप कर गया यानी कि उड़ान भर लिया। क्लियर है। अच्छा वस्त्र उतारना भी हो और उड़ान भरना भी हो टेकअप की हिंदी, बात के याद रखिए। चला अगला एगो मैंने पुट ऑन हो तो पुट ऑन के हिंदी पहनना, मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो आई एम पुट ऑन टी शर्ट, कहे का मतलब कि ओकरा बाद कोई कहतो एगो पुट ऑफ हो तो पुट ऑफ के हिंदी बंद करना हो, एगो पुट आउट हो तो पुट आउट के हिंदी बाहर रखो, कोई भी चीज़ कभी सामान को बाहर रखो, पुट आउट रखो, ठीक ना, पुट आउट करो। पुट ऑफ के हिंदी कोई चीज़ के बंद करो, आ पुट आउट के हिंदी एगो मैंने स्विच ऑफ मिस भी बंद हो बताओ ना, आ स्विच ऑन ना कहीं बचपन में कहते लो खटका टिपाओ स्विच ऑन करा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये याद रखिए। क्लियर भाई जहाँ तो पढ़े समझ में आ गलो। तो एगो मीनिंग गो टू हाउस हो कभी ना घर कभी घर जाना के मीनिंग गो टू हाउस हो। अगर तोरा होम हाउस के प्रयोग करे के तो टू लगैया, आ होम के प्रयोग करे के घर जाना के मीनिंग तो होम ना लगैया, अति टू ना लगैया। घर जाना के मीनिंग गो टू हाउस लगावा ना तो सीधे गो होम लगावा। क्लियर है। चला इस सब के सब पीरा पढ़ा दिलियो पीछे, यहाँ पर पूरा कमा लगे को ना चीज छोड़ लियो। हाँ एगो मीनिंग साथ छोड़ दिलो। ये देखा एग्री टू भी एगो मीनिंग हो एगो एग्री विथ भी हो। तो हम कहबै कि हम सीता के बात से सहमत है तो आई एम एग्री विथ सीता। अच्छा हम कहबै कि राम के बात से हम सहमत है तो एग्री विथ राम। अच्छा को एग्री विथ राम सहमत के मीनिंग। हाँ कोई चीज़ प्रस्ताव आ रहा है, कोई भी प्रस्ताव पारित हो रहा है, कोई भी प्रस्ताव कहते कि आप इस बिल से जैसे संसद में होली ना केना कहली कि हो 370 हटाबे के है, जम्मू कश्मीर के पीओके वाला क्षेत्र हमरा लेबे के है, प्रस्ताव पारित करी कि ये चीज़ आवे के चाहिए कि ना। तो प्रस्ताव ये आप इस प्रस्ताव से सहमत है कि नहीं, हम जो प्रस्ताव रखने जा रहे हैं उस प्रस्ताव से सहमत है कि नहीं। तो आप हमारे विचार से सहमत है ना मेरे भाई, हमारे बातों से सहमत है तो यहाँ पर लगता है एग्री विथ। और हमारा कोई पेपर ऊपर आपको दिखा रहा है, कोई हम कागजात दिखा रहा है कि कोई प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, कोई बिल लाने जा रहे हैं, कोई नया नियम लाने जा रहे हैं, उससे आप सहमत है कि नहीं तो एग्री टू वहाँ लगी है, ठीक ना। प्रपोजल कोई भी प्रस्ताव मान के चला केकरो कोई शादी ब्याह के प्रस्ताव दे तो कहे आप हमसे आप सहमत है कि नहीं तो वहाँ पर प्रपोजल टू लगे, ठीक ना। याद रखिए एग्री टू लगे तो बात के याद रखिए। बाकी चला कोई दिक्कत ना, पूरा के पूरा पढ़ा दिलियो। बाकी एक बार तोरा एना तो याद ना हो तो हमरो एना याद ना होली, एक बाद कम से कम बहुत है कथी कहे बहुत चक्की पीसे को बहुत एक बाद कहे का मतलब देखे को कंसंट्रेशन करे को ध्यान देवे को 2-4 बार प्रैक्टिस करा। और बाकी अपन प्रैक्टिस सेट आ रही रामबाण प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो रही, चिंता मतलब रामबाण प्रैक्टिस सेट इंग्लिश चालीसा के प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहा छो। 100% पूरा तोर जेते पर हम पूरा का पूरा रूल मेंशन रहतो। आ देखिए गर्दा उड़ जातो तोरा बाद हम एक चीज़ बात हम गारंटी तो हम कहते पढ़ाने वाले की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतर आदमी से पढ़ाता है। लेकिन हम कहते हैं ना मेरे क्लास में आपको 95% बात याद करा के भेजते हो और इंटरेक्ट के साथ याद करा के भेजते हैं। थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।